हरियाणा में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले में निर्दलीय उम्मीदवार को लेकर तरह तरह के कयास हैं, अटकलें हैं। क्रॉस वोटिंग जैसी स्थिति को लेकर चर्चाएं तेज हैं। माना जा रहा था कि कांग्रेस इस बार कोई रिस्क नहीं लेगी, लेकिन कांग्रेस की कोई ठोस रणनीति देखने को नहीं मिल रही। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में तो नहीं, या फिर जानबूझकर ढील बरती जा रही है। हरियाणा में जितना दिन का तापमान बढ़ रहा है, उससे कहीं ज्यादा उछाल सियासी पारे में देखने को मिल रहा है। दरअसल 2 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव होना है। मैदान में 3 उम्मीदवार हैं। बीजेपी से संजय भाटिया, कांग्रेस से करमवीर बौद्ध और तीसरे निर्दलीय सतीश नादल। क्रॉस वोटिंग जैसी स्थिति से निपटने के लिए ये माना जा रहा था कि कांग्रेस सभी विधायकों को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर सकती है, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने इन अटकलों पर विराम लगाया और साफ कहा कि कोई भी विधायक कहीं नहीं जा रहा। बैठे होने सेशन चल राज्यसभा का तो पहले हो लिया फैसला। राज्यसभा का तो फैसला है, 2 सीट है, एक बीजेपी को जाएगी, एक कांग्रेस को जाएगी। उम्मीदवार 3 हैं, 2 बीजेपी के हैं, वो अपने आप फैसला करेंगे कौन बनेगा उनमें, लेकिन कांग्रेस का एक जीतेगा। लेकिन सर चर्चा शुरू हो रही है सियासी तौर पे कि क्रॉस वोटिंग का खतरा है, या ऐसी कोई बात है? ये तुम्हारी चलाई हुई चर्चा है। कांग्रेस का कोई विधायक नहीं जाएगा। कांग्रेस के विधायक सारे यही रहेंगे सर? कोई वहाँ शायद बीजेपी वाले कुछ करे तो पता नहीं, लेकिन कांग्रेस के विधायक सब एक है। भारतीय जनता पार्टी का आपके सामने आया है, जिसने जानबूझ करके, वरना 2 सीटें थी, 2 उम्मीदवार होते आराम से चुनावी हो जाता, वोटिंग की जरूरत नहीं थी, अनअपोज होना चाहिए सर्वसम्मति से, लेकिन जानबूझ के तीसरा उम्मीदवार लाए हैं। गलतफहमी का शिकार है पुरानी वो, अब की बार उनकी सारी भ्रम दूर हो जाएगा और कांग्रेस के विधायक बड़े मजबूती के तरीके के साथ अपने उम्मीदवार श्री करम सिंह बौद्ध जी को राज्यसभा में भेजेंगे। सभी विधायक ट्रेंड है, किसी को सत्र की जरूरत नहीं है, और सत्र है तो हमारा विधानसभा सत्र चल रहा है, कहीं कहीं ले जा नहीं रहे। आपको हम आज यही है, कल भी यही मिलेंगे, परसों यही मिलेंगे, उससे अगले दिन भी यही मिलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। उनको बाद में 16 तारीख को अपना उम्मीदवार जिताने के बाद में फिर हो सकता है हम ले जाएं, लेकिन उसके पहले तो कोई जरूरत है नहीं। सभी बड़े मजबूत स्थिति के अंदर सबने कहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहीं इनेलो ने 2 वोट को लेकर के भी सस्पेंस बनाया हुआ है। अभी तक स्थिति साफ नहीं की, लेकिन इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला का दावा है कि कांग्रेस विधायक ही बिकेंगे और पूर्व सीएम हुड्डा की सहमति से ही तीसरा उम्मीदवार मैदान में आया। कांग्रेस 2 बार क्या खेल करके गई है? सुभाष चंद्र के टाइम में कांग्रेस ने किस तरह से धर्म की शाही बदली थी, सही काम किया था। उसके बाद उन्हीं का अपना जो ट्रेजरर है, उसको पिछले चुनाव में किस तरह से मध्य हराने का काम किया। इस बार भी कांग्रेस उसी तरह का खेल करेगी। कांग्रेस के लिए एमएलए बिकेगी, आप देखना। उधर से बातचीत करके तीसरा कैंडिडेट खड़ा हुआ मेरे ख्याल से। सारी दुनिया जानती है, सारा प्रदेश जानता है कि आज हुड्डा बीजेपी के हाथों में खेलता है, बीजेपी की सरकार हुड्डा ने। अच्छा, ऐसा है, 3 कैंडिडेट हैं, 2 बीजेपी के हैं, 1 कांग्रेस का है। अब इस चुनाव जी ना तो कांग्रेस को चाहते हैं, ना बीजेपी को चाहते हैं, या फिर वो एब्सेंट करें। अगर वो वोट देते हैं तो इसका मतलब बीजेपी की बी टीम है, लेकिन 2 सीट है, 1 कांग्रेस पार्टी जीतेगी, बाकी दोनों बीजेपी कैंडिडेट वो अपना फैसला कर लेंगे कौन एक जीते। बीजेपी नेता पहले ही साफ कर चुके हैं कि उनके पहले उम्मीदवार संजय भाटिया हैं और बाकी वोट सतीश नादल को जाएंगे। देखिए, जहां तक राज्यसभा उम्मीदवार की बात है, हमारे उम्मीदवार संजय भाटिया जी है भारतीय जनता पार्टी के, और हमारे पास पूरे नंबर हैं। हमारा जो उम्मीदवार है वो निश्चित तौर पर राज्यसभा के अंदर जाएगा। एक उम्मीदवार जो निर्दलीय विधायक है, उन्होंने खड़ा करने का काम किया है। अब निर्दलीय विधायकों वाला जाएगा या कांग्रेस वाला जाएगा, वो तो आने वाला समय बताएगा। और 28 वोट बचेंगे, 17 वोट सरप्लस बीजेपी के हैं, 6 वोट कांग्रेस के हैं, बाकी इंडिपेंडेंट और आजाद हैं जो लोकदल पार्टी के भी हैं। अगर वो सारे मिलके अगर प्रयास करें तो चुनाव को थोड़ा संघर्षशील बन जाएगा। हर कोशिश करेंगे, भाई अच्छी बात है, इंडिपेंडेंट एक बने तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, पहले भी बनते आए इंडिपेंडेंट। इतना ही नहीं, बीजेपी में मंथन का दौर भी चल रहा है। मंथन का दौर तो कांग्रेस में भी देखने को मिल रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस अपने विधायकों को लेकर कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में तो नहीं है, या फिर ये सोच समझकर ढील बरती जा रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा न्यूज। और चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। प्रदीप शौकन लाइव मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी काफी लंबे वक्त से प्रदेश में तेज है, लेकिन कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा था कि कांग्रेस में कहीं न कहीं स्थिति ओहापोह की होगी और विधायकों को हिमाचल प्रदेश शिफ्ट किया जाएगा, दूसरे राज्यों में, अलग अलग राज्यों में शिफ्ट करने की तमाम अटकलें सामने आ रही थी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से इन तमाम अटकलों को विराम लगाया गया है। कैसी रणनीति कांग्रेस की नजर आती है? बिल्कुल मुस्कान, आपने ठीक कहा। जो पहले चर्चाएं चली हुई थी वो यही थी कि जो कांग्रेस के तमाम विधायक हैं उनको जो है दूसरे राज्यों के अंदर जो है शिफ्ट किया जाएगा। पहले कर्नाटक की बात हो रही थी, फिर उसके बाद दूसरी बात जो है हिमाचल की सामने आई। तो ऐसे में लगातार जो कह सकते हैं कि जो है ये उनको शिफ्ट करने की जो बातें चल रही थी उनके ऊपर जो है विराम तब लग गया और जब कह सकते हैं कि जब खुद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की रणनीति क्या होगी, इसी को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से 2016 में स्याही कांड हुआ था, उसके बाद कहीं न कहीं ये संभावनाएं बन जाती हैं, क्योंकि 3 उम्मीदवार सामने आए हैं। प्रदीप लगातार बने हुए हमारे साथ। जी प्रदीप, अपनी बात पूरी कीजिएगा आप। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार की चर्चाएं चल रही थी कि जो है कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं वो दूसरे राज्यों के अंदर शिफ्ट किए जाएंगे, लेकिन तमाम कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि कोई कहीं शिफ्ट नहीं हो रहा और हमें अपने सभी विधायकों पे पूरा विश्वास है और पूर्ण बहुमत से जो अपना कैंडिडेट है करमबीर बोध उसको जिताने का काम करेंगे। यानी कह सकते हैं कि चाहे कांग्रेस की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें, सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी, दोनों ही पक्ष अपने अपने जो दावे हैं ठोक रहे हैं कि हमारा कैंडिडेट जीतेगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कि आपके विधायक कहीं इधर उधर तो नहीं जा रहे हैं, उनको लेके जाया जा रहा, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी वाले जो है वो सोचें उन्होंने क्या कुछ करना है, क्योंकि उनके 2 कैंडिडेट है, यानी कि निर्दलीय कैंडिडेट को भी नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह सकते हैं कि भाजपा का प्रत्याशी बता रहे हैं कि एक भाजपा का प्रत्याशी है और दूसरा भाजपा समर्थित प्रत्याशी है, या दोनों भाजपा के प्रत्याशी अब तय कर ले भाजपा के उनमें से किसको जिताना है। और यही बात जो है राव नरेंद्र प्रदेश अध्यक्ष हैं जो कांग्रेस के, वो भी कहते हुए नजर आए। यानी कि चाहे बात की जाए भूपेंद्र सिंह हुड्डा की या फिर राव नरेंद्र की, तो वो साफ तौर पर एक ही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। और भी तमाम कांग्रेसी नेता कि जो कह सकते हैं कि दोनों जो है कह सकते हैं कि कैंडिडेट है वो भाजपा के हैं, एक भाजपा की तरफ से कैंडिडेट सीधे रूप से और दूसरा समर्थित है और उनमें से फैसला अब भाजपा को करना चाहिए। वहीं देखा जाए जिस प्रकार से हरियाणा न्यूज ने खास बातचीत की तमाम मंत्रियों से, चाहे रणवीर गंगवा हो कैबिनेट मंत्री या फिर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा हो, उन्होंने अपने दावे पेश किए हैं कि देखिए हमारे पास नंबर ऑफ जो वोट्स हैं वो कंप्लीट है, भाजपा के पास हमारा कैंडिडेट जीतेगा। अब जिस प्रकार से कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने आंकड़े बताए हैं, उन्होंने कहा कि हमारे पास 17 सरप्लस वोट हैं, कांग्रेस के पास 6 सरप्लस वोट हैं, 23 और 2 का आंकड़ा उन्होंने 3 का आंकड़ा दिया कि आजाद, और साथ में उन्होंने कहा कि इनेलो, यानी कि करीब करीब 28 वोटों तक की गिनती के पास वो पहुंचते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि इनकी देखो किस प्रकार से जो वोटिंग होती है, यानी कि संदेह जो है भाजपा के नेताओं की तरफ से जताया जा रहा है कि जो है कुछ भी हो सकता है। लेकिन देखने वाली बड़ी बात रहेगी क्या कुछ होता है, क्योंकि इनेलो ने अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं की है, इनेलो किस ओर जाएगी। हालांकि निर्दलीय उम्मीदवारों ने तो सतीश नांदल को उठाने का काम किया ही है। जिस प्रकार से सतीश नांदल कहते हुए नजर आए कि निर्दलीय विधायकों ने मुझे कहा और मैं जो है चुनाव मैदान में आया, तो ऐसे में स्थिति बिल्कुल कह सकते हैं कि बड़ा दिलचस्प ये कह सकते हैं कि राज्यसभा चुनाव हो गया है, क्योंकि एक तरफ करमबीर बोध है कांग्रेस से, दूसरी तरफ संजय भाटिया भाजपा से, और तीसरा उम्मीदवार जो है सतीश नांदल निर्दलीय के रूप में जो सामने आया है। तो जिस समय निर्दलीय का फॉर्म भरा गया तभी से कह सकते हैं कि राजनीतिक हलचल जो है वो बढ़ गई है, क्योंकि कयास जो लगाए जा रहे हैं
तो वो कहीं ना कहीं सतीश नांदल के भी लगाए जा रहे हैं, तो ऐसे में क्रॉस वोटिंग के चांसेस भी बन जाते हैं। तो ऐसे में अब देखने वाली बात ये रहेगी कांग्रेस के विधायक कितने अपने पार्टी के कह सकते हैं कि सच्चे सिपाही हैं, जो कह सकते हैं कि नहीं टूटेंगे। तो ऐसे में ये कई सवाल हैं। हालांकि राव नरेंद्र ने इनेलो से भी जो है कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली से कहने की कोशिश की है कि इनेलो तो विपक्ष के अंदर यानी कि भाजपा के अगेंस्ट है। तो ऐसे में उम्मीद करते हैं कि इनेलो भाजपा के साथ नहीं जाएगी, लेकिन अभी तक इनेलो ने अपना जो है स्पष्टीकरण नहीं दिया है। अब देखने वाली बात ये भी रहेगी कि इनेलो कहां पर जाती है और कांग्रेस के विधायक क्या एज इट इज अपने स्थिति पर जो है खड़े उतरेंगे। ये कई सवाल खड़े होते हैं। आखिर इनका जवाब तो 16 तारीख को ही मिलेगा, जब 16 तारीख को चुनाव हो जाएगा और चुनाव के बाद जब रिजल्ट आ जाएगा तभी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन बड़ा दिलचस्प ये राज्यसभा चुनाव बना हुआ है। बिल्कुल रोचक हो गया है मुकाबला, क्योंकि तीसरे उम्मीदवार की इसमें एंट्री हो गई है और कांग्रेस की क्या रणनीति होगी, क्योंकि बदली हुई रणनीति के साथ कांग्रेस आगे बढ़ रही है। देखना होगा, 16 मार्च का ही अब तो इंतजार है। प्रदीप, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। राज्यसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। 16 मार्च को वोटिंग होगी और 16 मार्च को ही परिणाम आने वाले हैं। फिलहाल तो कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में लग रही है। इन लोगों की क्या स्थिति होगी ये भी 16 मार्च को सबके सामने स्पष्ट हो जाएगा।